Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कुरुक्षेत्र जो है वो दोनों उम्मीदवार जो हैं गुप्ता जी अपने सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी से हैं और नवीन जिंदल दोनों एक ही जाति के हैं और इस जाति के बड़े कम वोट। बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी कि चाहे कांग्रेस तो एक आध सीट जीत जाए लेकिन आम आदमी पार्टी अपना खाता यहाँ पर ना खोल पाए। कुरुक्षेत्र में जो है एक और है नवीन जिंदल साहब, दूसरी ओर है अभय चौटाला और फिर है सुशील गुप्ता साहब। तो यहाँ पर किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ सर कुरुक्षेत्र गई तो वहां पे मुझे जो है मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि एक हिस्से में जहां पर हम ये माने कि जो जट सिख लोग हैं तो वो अभय चौटाला के लिए रहे, दूसरी ओर जो है वो सुशील गुप्ता के लिए थे और जो साइलेंट वोटर है जो जिनको मोदी जी अच्छे लगते हैं वो कह रहे थे कि हम नवीन जिंदल साहब को वोट देंगे। क्यों, किस काम के लिए? बोले कि इसलिए क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी पसंद है, मोदी जी पसंद है, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे, कैंडिडेट को वोट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं भी परसों मेरा भी कुरुक्षेत्र जाना हुआ और कुरुक्षेत्र जो है वो थोड़ी सी उसकी पॉलिटिकल परिस्थितियां डिफरेंट हैं। नवीन जिंदल 10 साल यहाँ से सांसद रहे और उसके बाद 10 साल वो सांसद का चुनाव एक बार हार गए तो एक बार लड़े नहीं, 2 दफा वो चुनाव यहाँ से बाहर रहे। तो ये जो इलाका है इसमें करीब 5.5 लाख जाट वोट है, अच्छा खासा रोड जाति का भी वोट है, ज्यादा रोड जाति का वोट करनाल में है लेकिन यहाँ पर और जट सिख वोट है और सैनियों का करीब 1.5 लाख वोट है। तो लंबे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में लंबे समय तक सैनी सांसद रहे हैं। विनायक सिंह सैनी से पहले 3-4 बार गुरदयाल सिंह सैनी रहे, राजकुमार सैनी रहे। कई यहाँ पर ये सीट लगभग माना जाता है कि सैनी समाज के लिए एक किस्म से उनका उम्मीदवार को दी जाती है। इस बार का चुनाव अलग है। कुरुक्षेत्र जो है वो दोनों उम्मीदवार जो हैं गुप्ता जी अपने सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी से हैं और नवीन जिंदल दोनों एक ही जाति के हैं और इस जाति के बड़े कम वोट, ज्यादा वोट नहीं। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहां पे जो मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी होल्ड है और किसान आंदोलन का जो असर था वो इस पूरी जीटी रोड पर हम से लेकर और करनाल तक हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा और उसका अच्छा क्योंकि ये भी पंजाब से लगती बेल्ट है, जट सिख बहुत हैं। जट सिख जो आप चढ़ूनी का जो जिक्र आप कर रही हैं, चढ़ूनी बिल्कुल चढ़ूनी की पॉलिटिकल जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, विधानसभा का चुनाव लड़ा पंजाब में लेकिन कोई कामयाबी हासिल हुई नहीं। उन्होंने जरूर सपोर्ट किया है अभय चौटाला को, लेकिन अभय चौटाला व्यक्तिगत तौर पर अच्छे इंसान हैं लेकिन इस चुनाव के लिहाज से लोग उनको मजबूत उम्मीदवार नहीं मानकर वोट काटने वाला मान रहे हैं। वो जीतने की स्थिति में नहीं है। उनका जो आपने जो बात कही ना कि एक पक्ष ने उनको वोट की सपोर्ट किया है, उनका यही कारण है कि अगर वो लोग वो वहां से खड़े होते हैं तो किसानों का एक ग्रुप उनको सपोर्ट करेगा, अगर उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो वोट बैंक वो सारा वोट चला जाएगा आम आदमी पार्टी। और मुझे लगता है बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी कि चाहे कांग्रेस तो एक आध सीट जीत जाए लेकिन आम आदमी पार्टी अपना खाता यहाँ पर ना खोल पाए और नहीं तो शायद बीजेपी के लिए ये ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी कांग्रेस के बजाय। कुरुक्षेत्र का जो समीकरण कुरुक्षेत्र का जो चुनावी समीकरण है उसमें जैसे मैंने बताया कि जाट मतदाता इतना है और लेकिन बाकी जो इलाका है उसमें भी कांग्रेस पार्टी के कई मजबूत नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चुनाव में लोकसभा में सोनिया केवल बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लोकसभा के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 3 महीने बाद आने वाले विधानसभा के चुनाव के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। तो उनके जो लोकल लीडरशिप है, जो लोकल एमएलएज हैं या जो लोकल टिकट के उम्मीदवार, टिकट की जो उम्मीद रखने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग इतनी मजबूती के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आईएनएलडी या जेजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं ताकि उनका बेस मजबूत हो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस एक यूनाइटेड हाउस की तरह अपने आप को पोज कर पा रही है और इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बाहरी होने के बावजूद भी पहली दफा यहाँ पर आए हैं लेकिन फिर भी उनकी स्थिति उतनी खराब है नहीं जितनी खराब दिख रही थी। और नवीन जिंदल बिल्कुल यहाँ 10 साल के बाद उनकी एंट्री हुई है, उसके बाद भी नवीन जिंदल के बारे में ये कहने वाले लोग बहुत हैं
जिनका कहना है कि नवीन जिंदल ने अपने जो उनके अलग-अलग प्लांट्स हैं, चाहे वो अंगुल का प्लांट है, उनका हिसार का प्लांट है, वहाँ पर लोगों को नौकरियाँ दी हैं। उन्होंने सामाजिक काम में भी वो आगे रहते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसकी शिक्षा के लिए, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको भी मदद करते हैं। तो उस लिहाज से नवीन जिंदल की छवि व्यक्तिगत तौर पर खराब नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर लोग कह रहे हैं कि नवीन जिंदल चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको चुनाव लड़ा दिया गया है ताकि वो जेल ना जाएँ या कोयला घोटाले में जो उनका नाम है, उससे बचाव करने के लिए। वहां के लोगों में सर मैं अब गई तो मैंने देखा कि नवीन जिंदल के लिए कोई ऐसी नेगेटिविटी थी नहीं। बीजेपी में है इसलिए जरूर कुछ उनके लिए कुछ विरोधाभासी परिस्थिति मैंने देखी। नहीं तो लोग यही कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई बच्चा चला गया, किसी को पढ़ाई लिखाई खेलों में किसी तरह की दिक्कत हो तो इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। और जब मैं उनसे मिली भी, उनसे बकायदा बिना टाइम लिए मैं उनके इंटरव्यू के लिए वहां पे गई थी, तो बहुत सौम्य स्वभाव वाले मुझे वो व्यक्ति लगे। बहुत हंसते मुस्कुराते हुए पूरी व्यस्तता के बीच में उन्होंने मुझसे बात की। तो अब आगे बढ़ते हैं सर हम। तीनों उम्मीदवार जो हैं, तीनों उम्मीदवार सोनिया बड़े एस्थेटिक सेंस के लोग हैं। तीनों उम्मीदवार नवीन जिंदल, अभय चौटाला और गुप्ता जी, ये सुशील गुप्ता, ये तीनों लोग दिल्ली में ज्यादा इनका रहना होता है। और तीनों लोग, नवीन जिंदल तो पोलो खेलते हैं, पोलो के अच्छे खासे प्लेयर हैं। तीरंदाजी के भी ये एसोसिएशन के रहे हैं, तीरंदाजी खुद भी करते रहे, स्पोर्ट्समैन हैं। और वैसे ही अभय चौटाला स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, गोल्फ खेलते हैं, पोलो खेलते हैं। तो उस हिसाब से इनका थोड़ा सा सेंस अलग है तीनों कैंडिडेट्स का। लेकिन चुनावी मैदान में आमने सामने जरूर हैं और इनके जो हॉबीज हैं वो बड़ी मेल खाती हैं तीनों लोगों। अभय साहब भी मैं कहूँ कि जब उनका नाम अनाउंस हुआ तब से ही कुरुक्षेत्र में ही वो रुके हुए, कुरुक्षेत्र चले गए, सिरसा चले गए अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने। लेकिन हम ये देख रहे कि इनेलो के लिए भी अगर जीत गए कुरुक्षेत्र तो ये मानेंगे कि संजीवनी जैसा होगा ये चुनाव जीतना भी। बड़ा उलटफेर है ये, अगर वो जीत तो बहुत बड़ा उलटफेर। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हम ये मान लेंगे कि हाशिए पर जिस तरह से हम इनेलो को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ विधानसभा चुनाव में उनके जो वर्कर होंगे, जो एक पूरा काडर होगा, उसमें बड़ी हम ये कहें कि ऐसे उत्साह आ जाएगा।